नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है सर? हम मृदा अपरदन को रोकने के उपाय पढ़ रहे थे। इसमें क्या पढ़ना है? मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। पहला उपाय कौन सा है कि मृदा का जो अपरदन हो रहा है उसको हमें रोकना है। कैसे रोकेंगे हम? सर पेड़ों की कटाई को रोकेंगे। पेड़ों की कटाई को मतलब जहां पर पेड़ है उन पेड़ों की कटाई वाले एरिया में पेड़ों की कटाई क्या करना है? रोकना है, रोक लगानी है। पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी है, प्लस बालू का स्तूपों को आगे बढ़ने से रोकना है। सर ये कैसे होगा कि जहां पर बालू का स्तूप है उनके चारों तरफ पेड़ लगाकर हम बालू का स्तूप को रोक सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र मतलब कि भाई गर्मी में अपने जैसे गर्मी में मान लो मूंगफली भाई, उसके बाद सर्दियों में क्या भाई? सर्दियों में अपने गेहूं। एक ही फसल को बार बार न दोहराकर फसलों को चेंज करना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है सर। उसके बाद जल गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना। भाई जितनी ज्यादा जल की गति होगी उतना ज्यादा क्या होगा? अपरदन होगा। उसी को लेकर क्या करें कि जल की गति को कम करने के लिए मेड़बंदी का उपयोग करना, ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो और मृदा अपरदन को रोका जा सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग कम करना। किसान भाई अपने क्या करते हैं, खेत से अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उसमें अधिक से अधिक कीटाणु, कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल तो अच्छी आती है लेकिन जो मृदा की जो खुद की उर्वरक क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, वो कम होता है, जिससे क्या होती है? मृदा का अपरदन होता है। ठीक है सर। आगे क्या है सर? मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण हो रहा है उसका कारण क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक है सर। आइए क्या कारण है? पहला कारण क्या है? जलवायु की कठोरता। जलवायु कठोरता कैसे कि सर गर्मी पड़ती है और भयंकर पारा चला जाता है 50 डिग्री के आसपास, उच्च तापमान। और वर्षा कैसी है? बिल्कुल ही कम, एकदम कम। कैसी है? एकदम कम, है ही नहीं वर्षा। और ठंड देख लो तो ठंड मतलब ऐसा 0 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। अपने राजस्थान के पश्चिमी एरिया में 0 डिग्री टेम्परेचर और 0 से 5 के आसपास यानी कि 10 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर रहता है। मतलब इतनी ज्यादा ठंड और इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? कठोर। जलवायु कठोरता, उच्च तापमान, कम वर्षा, वनस्पति का अभाव। जलवायु कठोरता हो गई अपने कि भयंकर तापमान और कम वर्षा है। उसके बाद क्या है? वनस्पति का अभाव है। वनस्पति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वनस्पति वहां पर होगी जहां पर पानी होगा। यहाँ पर तो पानी है नहीं, मतलब वर्षा तो कुछ है नहीं, तो वनस्पति होने का सवाल ही नहीं है। तो जहां पर वनस्पति कम होगी वहां पर मरुस्थलीकरण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, जहां पर वनस्पति नहीं होगी वहां पर हवा, वायु मिट्टी को उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी, जिससे क्या होगा? मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण आगे बढ़ेगा। ठीक है सर। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी मरुस्थलीकरण का एक कारण है। लगातार सूखा पड़ना भी मरुस्थलीकरण का कारण है। आगे क्या है? अनियंत्रित पशुचारण, मतलब अपने पशुओं को खुले छोड़ देना चरने के लिए, जिससे भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है। अति जुताई, मतलब मिट्टी को अधिक गहराई से खेती के लिए खोद देना अति जुताई कहलाता है। उसके बाद भूजल स्तर में गिरावट। भूजल जल स्तर में गिरावट होगी, जल का अतिदोहन, इनसे क्या होता है? मरुस्थलीकरण आगे बढ़ता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है। वायु द्वारा मृदा अपरदन, इन सभी कारणों से क्या होता है? मरुस्थलीकरण। उसके बाद क्या? सेम जलाधिक्यता। अभी हम क्या पढ़ते? मरुस्थलीकरण, जिसमें क्या है? जल की कमी है, जिसके कारण से मरुस्थलीकरण आगे बढ़ रहा है। और अब क्या पढ़ेंगे? सेम जलाधिक्यता, यानी कि जल अधिक है। यहाँ पर क्या है भाई? जमीन के नीचे चूने की परतों का जमाव, मतलब जमीन है उसके नीचे चूने की परतें जमी हुई है। ऐसे चूने की परतें, मतलब ये चूने की जो परतें है वो चिकनी है, और जो चीज चिकनी होगी ना वहां पर पानी नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा, ऐसे ऐसे तैरता रहेगा, मतलब उसके अंदर नहीं जाएगा। परतों पर जमाव जिस कारण से पानी नीचे नहीं जा पाता और दलदल बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर। इसे रोकने के लिए सफेदा लगाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो सेम की समस्या उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? सर सफेदे का उपयोग किया जाता है। ठीक है सर। आगे हमें क्या पढ़ना है? मृदा के गुण पढ़ना है। मृदा के कौन कौन से गुण है? मृदा का पीएच 7 से कम तो कैसी है? मृदा अम्लीय है। भाई सीधी सी बात है, पीएच मान अगर 7 से कम आ रहे तो मृदा कैसी है? खाटी है। और वही मृदा का पीएच 7 से अधिक आ रहा है तो मृदा कैसी है? खारी है, मतलब क्षारीय है। अपनी भाषा में सुनो तो 7 कम है तो कहीं है खाटी, 7 बेशी है तो कहीं है खारी। उसके बाद चलो यदि 7 है तो उसे हम क्या कहेंगे?
ये तो उदासीन है, ना ही तो खाटी है ना ही खारी है। उदासीन मृदा मतलब बेस्ट मृदा है, कोई भी फसल वालो खुली छूट है। अम्लीयता के समाधान है तो मतलब अगर मृदा खाटी है नहीं तो फिर मैं कहीं डालना बने चूनो, चूनो डाल दो भाई साहब आप। मतलब वो क्या है नहीं कि जिसकी सब्जी में अगर अपन नमक बेसी पड़ जाए तो कहीं करे मम्मी पानी बेसी डालते हैं, कहीं वो बैलेंस बन जाए, या सब्जी बेसी डाल दो, सब्जी बेसी डालते रहे वो बैलेंस बन जाए। अब नमक नहीं तो काट कौन सका, कोई आइटम दूसरा आइटम नहीं तो सब या सब्जी है बिना कहीं बेसी डालते कहीं नमक और जल कहीं बैलेंस बराबर आ जाए। सेम भाई चीज है कि अम्लता के समाधान हेतु क्या डाला जाता है इसमें, चूना। मतलब चूना डालती नहीं जरा कहीं की मिट्टी अम्लता है बात थोड़ी कम हो जाती, उसके बाद चूने का प्रयोग किया जाता है। फिर क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात है, देखो क्षारीय है, क्षारीय मतलब खारो, लूण किसको हुआ है, लूण यानी कि नमक। नमक कैसा होता है, खारा। किस कलर का होता है सर, सफेद कलर का होता है। और ये अपना चूना, चूना आपने देखा होगा घर में कड़ी हुए बिनी या चूना होगा, चूना किस कलर का होता है सर, सफेद कलर का। तो हमेशा ये याद रखना कि सफेद और सफेद कभी साथ में नहीं आएंगे। मतलब अम्लीयता में, क्षारीयता में, क्षारीय यानी खारा, खारो कहेंगे लूण, लूण हमें कभी भी कहें सफेद सफेद चूनो कौन निकला है। मतलब सफेद के अंदर सफेद चीज नहीं डलेगी, चूने के अंदर, क्षारीयता के अंदर चूना नहीं डलेगा। क्षारीयता में क्या डलेगा, जिप्सम। और चूना कहां पर डलेगा, अम्लीयता में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे अपना बढ़ना है कि मृदा के पोषक तत्व। अब मृदा में जिका पोषक तत्व बे किसे है, जिके मुख्य पोषक तत्व कहीं है, जैविक कार्बन, कार्बन हो गया, दूसरा फास्फोरस और पोटास, तीन अपन याद रखना है। किसा किसा जिका मुख्य मृदा पोषक तत्व है अपन तीन याद रखना है, किसा किसा कार्बन, फास्फोरस और एक पोटास। पोटास जिका बम बना फोड़ना, मृदा के लिए बहुत जरूरी है। पोटास जिका बम बना फोड़ना मृदा के लिए बहुत जरूरी है। और फास्फोरस, अगर मृदा को इसका रस नहीं मिला तो मृदा उपजाऊ नहीं रह पाएगी। फास्फोरस, अगर मृदा को इसका रस नहीं मिला तो मृदा उपजाऊ नहीं रह पाएगी। और कार्बन तो है यार, कोई भी जीव ले लो उसमें कार्बन तो होगा ही, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो, कार्बन तो होगा ही होगा। जैविक कार्बन, मृदा के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं सर, कार्बन, फास्फोरस। अगर रस नहीं होगा तो मृदा उपजाऊ कैसे होगी। दूसरा तीसरा है पोटास, जिसको हम लोग बना के फोड़ दिया, ये लीजिए सर। द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से सर, सल्फर, सल्फर, फर बना के इसको उठा दिया, जस्ता जाए यहां से, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन, ये क्या हो गए सूक्ष्म तत्व, सेकंड नंबर के तत्व। द्वितीय या सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज और बोरॉन। अब आते हैं मृदा के मुख्य घटक। मुख्य घटक कौन कौन से जहां से मृदा बनती है सर, खनिज के कण, दूसरा होगा ह्यूमस, जल तथा वायु। ये खनिज के मृदा के मुख्य घटक कहलाते हैं। कौन कौन, खनिज, ह्यूमस, जल तथा वायु, ये मृदा के मुख्य घटक कहलाते हैं। ठीक है सर। मृदा निर्माण प्रक्रिया 5 तत्वों पर निर्भर करती है। कितने तत्वों पर निर्भर करती है, 5 तत्वों पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है। कौन कौन से वो 5 तत्व है, पहला मूल चट्टान। सर मूल चट्टान कौन सी है, उससे ही तो मृदा बढ़ेगी आगे। ठीक है सर, मूल चट्टान होगी। उसके बाद वहां पर जलवायु कैसी है, अगर जलवायु बहुत ही ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा गर्म है तो वहां की मृदा कैसी होगी सर, रेतीली होगी, उसके कण बड़े बड़े होंगे। ठीक है सर, जलवायु हो गई। तीसरा वनस्पति कैसी है, अरे सर जहां पर वनस्पति अधिक होगी वहां पर मिट्टी कैसी होगी सर, चिका प्रधान मिट्टी होगी, मतलब चिकनी मिट्टी होगी। जहां पर पानी ठहरेगा और जहां पर वनस्पति नहीं होगी वहां पर कैसी मिट्टी होगी सर, रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी होगी। प्लस इसे बनने में समय कितना लगा है उस पर भी निर्भर करता है कि अगर किसी मिट्टी को बनने में अधिक समय लगेगा तो वो ज्यादा उपजाऊ होगी, और अगर कम समय लगेगा तो कम उपजाऊ होगी। ठीक है सर। 5 तत्व क्या है, धरातली ढाल कैसी है, या चट्टान की प्रकृति कैसी है, चट्टान अम्लीय है या कैसी है। अगर मान लो कि कोई लावा आया, जमीन से कोई लावा आया, बाहर निकला और इसे फैल गया, मतलब उसने पठार बना दिया। अब उस पठार पे जो मिट्टी बनेगी ना, वो चट्टान की प्रकृति के हिसाब से कैसी मिट्टी बनेगी, काली मिट्टी बनेगी, जो अपने कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कैसी मिट्टी की बनेगी, काली मिट्टी। वो किस पर निर्भर करती है सर, चट्टान की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है सर। मृदा निर्माण प्रक्रिया के 5 तत्व मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसके बाद अपना ये मृदा का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई अच्छा सा दूसरा टॉपिक उठाएंगे। पहला शब्द कौन सा है सर, हकत बकत। हकत बकत मतलब सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जहां पर सिंचाई की जा सके
वो भूमि क्या कहलाती है? हकत बकत कहलाती है, सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। दूसरी है खसरा। गांव में आपने देखा होगा किसी भूमि का क्षेत्र या गांव का नक्शा बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? खसरा। ये आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, क्या? खसरा। गांव में किसी भूमि के क्षेत्र का नक्शा बनाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? खसरा। उसके बाद है बंजर भूमि। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में ये भी कहते हैं कि वो भूमि तो बंजर होगी, मतलब इतनी खराब होगी कि उसको आधुनिक तकनीकी के माध्यम से भी सुधार कर कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं? बंजर, बेकार भूमि जिस पर खेती ना की जा सके। और सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर है? सर जैसलमेर में है। उसके बाद कहां पर है? सर राजसमंद में है। और 3 नंबर पे आता है हमारा प्यारा बीकानेर, जहां पर तो भयंकर भाषा बंजर बंजर है। उसके बाद आती है प्रति भूमि। सर प्रति भूमि इसका मतलब क्या है कि वो भूमि जो किसान अपनी जमीन पर कृषि, वो भूमि जिस पर किसान खेती करने के बाद 2 साल तक बिना खेती किए छोड़ देता है, मतलब उसको प्रति छोड़ देता है ताकि उसमें मृदा के जो पोषक तत्व वो वापस बन सके। उपजाऊपन बनाने के लिए, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ी गई जमीन क्या कहलाती है? प्रतिभूमि। किसके द्वारा? किसानों द्वारा उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जो जमीन खाली छूट जाती है 1 साल 2 साल के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद है पोलज। क्या नाम है? पोलज। वह भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती है उसे क्या कहते हैं? पोलज भूमि कहते हैं। उसके बाद मगरा। मगरा मतलब पहाड़ी भूमि को हम क्या कहते हैं? मगरा। ये लो सर, मगरा किसे कहते हैं? सर पहाड़ी भूमि को। पोजल क्या है? पोलज। पोलज क्या है? वह भूमि जिस पर साल भर कृषि की जाती है उसे कहते हैं पोलज। प्रति भूमि क्या है? सर उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसान द्वारा 1-2 वर्ष के लिए अपनी भूमि को पट्टी छोड़ जाता है या खाली छोड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रति भूमि। बंजर किसे कहते हैं? बेकार पड़ी भूमि बंजर कहलाती है। सर खसरा क्या है? भूमि का क्षेत्र, इससे भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा बनाया जाता है उसे खसरा कहते हैं। हकत बकत क्या है? सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि ही हकत बकत कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।